गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल मनोज राठौड़ मैथ क्लासेस। गाइस, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 लीनियर इक्वेशन को डिस्कस करें। तो सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन। तो बच्चों, लास्ट चैप्टर में हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में समझा। उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन अगर प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लाई से अगर जुड़ा होता है उसको हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एग्जांपल के लिए कि मान लो कि मेरे पास है x प्लस 4, ठीक है, ये आपका क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जो x क्या है आपका वेरिएबल और 4 क्या है आपका कांस्टेंट। अब बच्चों, इक्वेशन में क्या होता है कि x प्लस 4 के इक्वल में मान लो कि आपने 0 रखा, तो इक्वेशन का मतलब दो साइड के बीच में इक्वलिटी का साइन आएगा। जैसे कि यहां इक्वल का साइन आ रहा है तो इसको हम बोलेंगे इक्वेशन। ठीक है, इसका क्या नाम हो गया, इक्वेशन। अब देखो, बात करते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या हो गया कि यहां जो आपके पास वेरिएबल है उसकी पावर अगर 1 है तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन। तो x प्लस 4 क्या है आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, कितने वेरिएबल है इसमें, एक वेरिएबल है, तो इसका पूरा नाम होगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ओके स्टूडेंट, इसका क्या नाम हो गया, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, एक एग्जांपल और लेते हैं, y माइनस 6 इज इक्वल टू 2। तो देखो यहां जो y है वो एक वेरिएबल है और इसकी पावर क्या है, 1 है, तो इसको भी हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बच्चों, अब देखो मान लो कि मेरे पास है एक्स स्क्वायर और प्लस 6x और प्लस में 6, तो क्या इसके इक्वल में मेरे पास है 0। क्या हम इसको इक्वेशन बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि दो साइड के बीच में इक्वल का साइन आता है, दैट मींस वो आपकी इक्वेशन होगी। लेकिन ये आपकी लीनियर नहीं है, क्योंकि यहां जो x की पावर है वो आपकी 2 है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम आगे बात करते हैं कि मान लो कि मेरे पास कोई इक्वेशन है इस तरीके से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। क्या ये आपकी लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल लीनियर इक्वेशन है। लेकिन यहां देखो x की पावर 1 है, यहां भी x की पावर 1 है, यहां दो वेरिएबल आ गए, तो इसका नाम हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो बच्चों ये आपकी लीनियर इक्वेशन के बारे में हमने समझा। अब देखो आगे थोड़ा सा और चेंज करते हैं इक्वेशन को। मान लो कि मेरे पास है x प्लस वाई ग्रेटर देन 0। क्या मैं इसको अब इक्वेशन बोल सकता हूं, अब मैं इसको इक्वेशन नहीं बोल सकता। x प्लस वाई लेस देन 0, अब भी ये आपकी इक्वेशन नहीं हो सकती। या फिर आपको ऐसे भी मिल जाए x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, x माइनस वाई लेस देन इक्वल्स टू -1। तो इन सबको हम इक्वेशन नहीं बोलेंगे बच्चों, इनको हम बोलते हैं इन इक्वेशन। ठीक है, ये इक्वेशन नहीं होगी, इनको हम बोलते हैं इन इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी हो गई लीनियर इक्वेशन। अब हम आगे चलते हैं, मेथड ऑफ सोल्विंग ए लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक, मेथड ऑफ सोल्विंग ए लीनियर इक्वेशन। ठीक है, किसी भी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने का मेथड। तो देयर आर 3 मेथड्स, 3 मेथड से हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट, ट्रायल and error method. Second one, systematic method. और नंबर थर्ड, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, पहले हम समझते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड को। एग्जांपल के लिए मान लो कि मेरे पास है x माइनस 2 इज इक्वल टू 7। इसको हम
ट्रायल एंड एरर मेथड से सोल्व करेंगे। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इसको। सबसे पहले आप इस साइड लिखेंगे वैल्यू, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे LHS, फिर RHS, और उसके बाद लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। यस और नो, अगर इक्वल है तो यस, अदरवाइज नो। इस तरीके से आप ऐसे कॉलम बनाएंगे, ठीक है। अब देखो LHS क्या आपके पास x-2 और RHS क्या है 7, थोड़ा नीचे लिख लेते हैं x-2 और 7। अब हम x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। मान लो कि मैंने x की वैल्यू 0 पुट की है, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 रखा इसमें, तो 0 माइनस 2 इज इक्वल टू -2। क्या -2 7 के इक्वल है? नहीं है, तो यहां आप लिखेंगे नो। फिर ऐसे ही x इज इक्वल टू 1 लूंगा तो 1 माइनस 2 इज इक्वल टू -1, -1 7 के इक्वल नहीं, अगेन आपका आंसर आएगा। ऐसे ही x इज इक्वल टू 2 पुट करो तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 0 7 के इक्वल नहीं है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, और जब तक सब्स्टिट्यूट करेंगे जब तक दोनों साइड आपकी इक्वल न आ जाए। तो मैं सीधा ही x के इक्वल में 9 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, तो 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7 आ गया, 7 7 के इक्वल है तो आंसर आ जाएगा ये। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो x इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। लेकिन बच्चों इस मेथड में काफी टाइम लगता है, इसलिए इस मेथड को हम ज्यादा यूज में नहीं लेते। अब हम बात करते हैं सिस्टमैटिक मेथड की। यह भी इजी मेथड है बच्चों। सिस्टमैटिक मेथड में क्या होता है बच्चों कि हम सेम नंबर दोनों साइड या तो ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, या फिर मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, ठीक है। तो देखो हमारे पास है x-2 इज इक्वल टू 7, तो हम कौन सा नंबर ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट? तो यहां मेरे को यहां ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहां -2 है तो -2 को हटाने के लिए मेरे को +2 करना पड़ेगा, वो भी दोनों साइड प्लस करना पड़ेगा। तो इस साइड भी 2 ऐड किया, इस साइड भी 2 ऐड किया। अब देखो 2 से 2 आपका क्या हो गया कैंसिल, हमारे पास आ गया x के इक्वल में 9। यही इसका सॉल्यूशन हो गया। एक एग्जांपल हम और लेते हैं। मान लो कि आपके पास है 2x माइनस 4 और इज इक्वल टू आपके पास है 8। तो अब मेरे को क्या करना, +4 मान लो। अब मैं दोनों साइड 4 ऐड माइनस करता हूं, क्योंकि यहां +4 है तो दोनों साइड क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो 2x + 4 - 4 इज इक्वल टू 8 - 4। 4 से 4 क्या हो गया आपका कैंसिल, तो 2x के इक्वल में आ गया 8 - 4 आपका 4 आ गया। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो हमें दोनों साइड सेम नंबर का डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं दोनों साइड 2 का डिवाइड कर देता हूं, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो x के इक्वल में आ जाएगा 2, ठीक है। तो बच्चों ये आपका हो गया सिस्टमैटिक मेथड। अब लास्ट मेथड समझते हैं ट्रांसपोजिशन मेथड को, जो कि सबसे बेस्ट मेथड, अच्छा मेथड और फेमस मेथड आपका ट्रांसपोजिशन मेथड। तो मान लो कि मेरे पास इक्वेशन है x - 4 इज इक्वल टू 12। ट्रांसपोजिशन मेथड में क्या होता है बच्चों की कांस्टेंट को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड या राइट साइड से लेफ्ट साइड में ट्रांसफर करते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया ट्रांसपोजिशन मेथड। बट इसमें अगर किसी नंबर को राइट साइड से लेफ्ट साइड में लाएंगे या लेफ्ट साइड से राइट साइड में लेके जाएंगे तो उनके जो साइन है बच्चों वो आपके चेंज हो जाएंगे। जैसे कि इस -4 को इस साइड लेके आऊंगा तो माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो 12 + 4 दैट इज x के इक्वल में आ जाएगा आपका 16, और ये इसका आंसर हो गया। एक एग्जांपल को हम और लेते हैं। मान लो कि 3x और प्लस में 8 इज इक्वल टू आपके पास है मान लो 50। अब हमें इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले 8 को इधर शिफ्ट करेंगे, तो 8 प्लस का है तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो 15 - 8। सो 3x इक्वल टू 15 - 8 आपका 7 आ जाएगा। हमें x की वैल्यू चाहिए तो 3 इसके डिवाइड में आ जाएगा, सो x इज इक्वल टू 7/3। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। तो बच्चों ये हो गया मेथड ऑफ सॉल्विंग ए लीनियर इक्वेशन। ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1। यस गाइस, अब हम एक्सरसाइज 7.1 का फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन में बोला है विच ऑफ द फ्लोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आर लीनियर इक्वेशन। हमें बताना है कि जो नीचे आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखे हैं उनमें से कौन सा लीनियर इक्वेशन है, और अगर लीनियर इक्वेशन है तो वाई बोला है, क्यों है ये हमें बताना है। तो ए पार्ट को लेते हैं बच्चों। ए पार्ट में है आपके पास x माइनस 1 लेस देन 4, तो ये आपकी इक्वेशन नहीं है क्योंकि ये आपकी इन इक्वेशन है। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि LHS है वो RHS के इक्वल नहीं है, ठीक है, इसलिए ये आपका इक्वेशन नहीं होगा। सिमिलरली बी पार्ट में देखो ये LHS है ये RHS है, तो यह इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब ये भी आपका लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, ठीक है। अब सी पार्ट को लेते हैं। सी पार्ट में x माइनस 9 इक्वल टू 12 आ गया, तो इसका मतलब LHS इज इक्वल टू क्या आ गया, RHS। LHS इज इक्वल टू RHS, तो इसका मतलब ये आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई। और क्यों हो गई स्टूडेंट, आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि वेरिएबल हैविंग पावर ऑफ 1, वेरिएबल की जो पावर है वो यहां क्या है, 1 है, इसलिए आपकी ये क्या हो गई, लीनियर इक्वेशन। सेम केस डी में है, a प्लस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 5, इक्वल का साइन आ गया, इसका मतलब ये लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है। इसको आगे सोल्व भी कर सकते हैं, y प्लस 8 और 2 कितना हो गया, 10 इज इक्वल टू 5, ठीक है। ये आपका LHS हो गया, तो LHS इज इक्वल टू RHS, और क्यों है, क्योंकि वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी 1 है। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन बोला है कंप्लीट द फ्लोइंग, हमें इनको कंप्लीट करना है। तो ए पार्ट पे आते हैं। देखो ए पार्ट में दे रखा x प्लस 3 इज इक्वल टू 5, फिर अगली लाइन में दे रखा x प्लस 3 माइनस 3। तो सिस्टमैटिक मेथड से किया है, तो इस साइड अगर माइनस 3 करेंगे बच्चों तो इस साइड भी आपको 3 करना पड़ेगा माइनस का, ठीक है। इस साइड 3 से 3 कैंसिल हो गई, यहां बच गया x। अब इस साइड क्या बचेगा, 5 माइनस 3, तो यहां आ जाएगा आपके पास 2, तो x की वैल्यू आ गई 2। अब आ जाओ बी पार्ट पे। बी पार्ट में 5y इज इक्वल टू 10। अब इसने क्या किया, इस साइड 5 का डिवाइड कर दिया, तो सिस्टमैटिक में दोनों साइड से ही डिवाइड होता है, तो इस साइड से 5 का डिवाइड करेंगे तो इस साइड भी 5 का डिवाइड होगा। 5 से 5 कैंसिल, यहां y बच गया, और 10 है वो 5 से 2 टाइम कैंसिल, तो y के इक्वल में आ जाएगा 2। अब आ जाओ सी पोर्शन पे, z माइनस 6 इज इक्वल टू 5। अब देखो माइनस का 6 है, तो आपको पता है कि दोनों साइड प्लस 6 ऐड किया जाता है, दोनों साइड 6 ऐड किया जाता है, तो इस साइड तो ऐड कर दिया, तो यहां आ जाएगा प्लस 6, 6 से 6 कट गया, यहां z बच गया, और 5 प्लस 6 आपका 11 आ गया, तो z की वैल्यू कितनी आ गई, 11। अब डी पार्ट पे आते हैं, x अपॉन 14 इज इक्वल टू 2। अब देखो इसने क्या कर दिया, इस साइड 14 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस साइड भी आपको 14 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 14 से 14 कैंसिल, आपके पास आ गया इस साइड x, और 14 टू जा 28, तो यहां आ जाएगा x की वैल्यू 28। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर थर्ड को लेते हैं। थर्ड में बोला है राइट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, हमें इक्वेशन राइट करनी है इस फॉर्म में, वेयर L, M एंड N आर कांस्टेंट, Lmn है वो कांस्टेंट है, सच दैट, किस प्रकार से बता रहा है, L इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 3 एंड N इज इक्वल टू 0। सिंपल है ये। आपके पास जो इक्वेशन गिवन है वो है Lx प्लस M इज इक्वल टू N। अब हम L, M, N की वैल्यू इसमें रख देंगे, हमें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ L, M एंड N इन गिवन इक्वेशन, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस m की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। यस गाइस, अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं।
4 में बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल बाय ट्रायल एंड एरर मेथड। हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है किस मेथड से? ट्रायल एंड एरर मेथड से। तो ये मैंने आपको पहले बताया था। ए पोर्शन को लेते हैं, ए पोर्शन है x माइनस 6 इज इक्वल टू 50। ठीक है, तो सबसे पहले हम वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद LHS, फिर RHS, फिर यस और नो। ठीक है, इक्वल आएगा तो यस, इक्वल नहीं आएगा तो नो। अब देखो LHS क्या है? x माइनस 6 और RHS क्या है? 50। अब आप x की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। जैसे मैंने 0 रखा है x के इक्वल में, तो 0 माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया माइनस का 6। माइनस 6 15 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब आंसर आएगा नो। फिर x के इक्वल में 1 लेंगे। ठीक है, तो 1 माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 5। तो माइनस 5 15 के इक्वल नहीं है, अगेन आपका नो आ जाएगा। अब मैं वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज कर रहा हूं। x इज इक्वल टू, मान लो कि मैंने 10 लिया, तो 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4 आ गया। 4 15 के इक्वल नहीं है, अगेन आपका नो आंसर आ गया। फिर x के इक्वल में मैं ले रहा हूं मान लो 20, तो 20 माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया 14। 14 15 के इक्वल नहीं है, तो आंसर आ गया नो। अब थोड़ी सी वैल्यू इंक्रीज करता हूं 21, तो 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15। 15 15 के इक्वल है, तो आंसर आ जाएगा आपका यस। तो यहां से जो लास्ट x की वैल्यू आएगी जिसपे आंसर यस आ रहा है, वो ही वेरिएबल की वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब x के इक्वल में आ गया आपके पास 21, और ये इसका आंसर हो गया। इसको आप नोट करें। अब हम चलते हैं सी पार्ट पर। सेकंड पार्ट खुद करेंगे। ठीक है, इसको मैं रफ कर देता हूं। अब देखो सी पार्ट में क्या है आपके पास, 3x इज इक्वल टू 16। 3x इज इक्वल टू 16, यानी कि 3x को 16 बनाना है, बस ये टारगेट बना लो आप। तो x के इक्वल में 0 रखने से कोई फायदा है नहीं, कोई फ्रैक्शन के नंबर रखेंगे। जैसे कि मैंने रखा 1/3, तो 3 इंटू 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इस तरीके से आपको रखना है। तो 1 16 के इक्वल नहीं है, तो यहां से आंसर आ गया नो। तो इसका मतलब 1/3 से काम नहीं चला, तो मैं सीधा ही 5/3 रख रहा हूं। तो 3 इंटू 5/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, आंसर आ गया 5। फिर भी इक्वल नहीं है, तो फिर आंसर नो आ गया। अब बच्चों मैं वैल्यू को थोड़ा और इंक्रीज कर रहा हूं, 10/3 रख रहा हूं। तो 3 इंटू 10/3, 3 से 3 कैंसिल, 10 आ गया। अब थोड़ा सा नियरेस्ट आ गया इसके, लेकिन इक्वल नहीं है। अब बच्चों x के इक्वल में मैं रख रहा हूं सीधा ही 16/3। तो 3 इंटू 16/3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 16 आ गया, जो कि 16 के इक्वल है। तो यहां से आंसर आ गया यस। तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी बच्चों, वो आ गई 16/3। ठीक है, अब हम चलते हैं डी पार्ट पर। इसको आप नोट करें। डी पार्ट में हमें दे रखा है 4x/5, 4x/5 और RHS है 1/5। अब देखो आपको यहां 1/5 बनाना है, तो सीधी सी बात है, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा फ्रैक्शन नंबर का। तो x के इक्वल में आप एक बार x के इक्वल में 1/2 ले लो, तो 4/5 तो है, x के इक्वल में 1/2, 2 से 2 टाइम कैंसिल, तो 2/5। तो 2/5 1/5 के इक्वल नहीं, आंसर आ जाएगा नो। अब मैं थोड़ा सा और इंक्रीज कर रहा हूं, x के इक्वल में 1/3 रख रहा हूं, तो 4/5 इंटू 1/3, तो ये तो वैसे भी इक्वल नहीं आएगा, 1/5 नो। फिर x के इक्वल में 1/4 ले रहा हूं, 1/4 लूंगा तो 4/5 इंटू 1/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू 1/5 आ गया, और 1/5 के इक्वल 1/5 होता है, तो यहां से आंसर आ गया यस। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आएगी यहां 1/4। तो बच्चों ये आपका डी पार्ट कंप्लीट।
और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को लेते हैं। 5 में आपको सिस्टमेटिक मेथड से इन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये मेथड भी मैंने आपको अच्छे से समझाया था। तो चलो ए पार्ट को लेते हैं। 2x + 2 = 20। अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड जो 2 है वो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 2x + 2 यहां -2 = 20, यहां -2। 2 से 2 आपका कैंसिल, 2x के इक्वल में आ गया 20 - 2 18 आ गया। ठीक है, अब दोनों साइड 2 का डिवाइड करेंगे, तो इस साइड भी 2 का डिवाइड और इस साइड भी 2 का डिवाइड। 2 से 2 कैंसिल हो गए, यहां आ गया x और 18 2 से 9 टाइम कैंसिल, तो x के इक्वल में आ गया 9। अब बच्चों बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में है 3y - 4 = 16। -4 है तो दोनों साइड +4 करेंगे, तो 3y - 4 + 4 = 16 और इस साइड +4। 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3y के इक्वल में कितना बच गया, यहां 16 + 4 20। अब दोनों साइड 3 का डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसमें भी 3 का डिवाइड, इसमें भी 3 का डिवाइड, तो यहां 3 से 3 कैंसिल हो गया, y के इक्वल में आ गया 20/3। ओके, ये आपका बी पार्ट कंप्लीट। अब चलते हैं सी पार्ट पर। सी पार्ट में है 2x/3 + 16 = 30। अब प्लस का 16 है तो हम माइनस कर देंगे दोनों साइड 16, तो 2x/3 + 16 और -16 और 30 - 16 प्लस माइनस कैंसिल, 2x/3 = यह आ गया 14। अब देखो यहां 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल, दैट मींस 3/2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोनों साइड 3/2 से मल्टीप्लाई किया, तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों साइड 2/3 का डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो यहां से बच गया x। अब ये 2 से 7 टाइम कैंसिल और 7 3 जा 21, तो x = आ गया 21। अब देखो डी पार्ट में बिल्कुल सिंपल है। डी पार्ट में है 7x/5 और = 25। अब हमारे पास कोई नंबर तो ऐड है नहीं जो मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं या फिर ऐड कर दूं, तो हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यानी कि 5/7 का दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि 7/5 का दोनों साइड डिवाइड किया। जो भी आपको अच्छा लगे उस हिसाब से कर लो। 7 से 7 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, यह आ गया x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 125 और अपोन में 7। अब ये कटेगा नहीं तो x की वैल्यू आ जाएगी 125/7। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट, नोट डाउन। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को लेते हैं। 6 में हमें ट्रांसपोजिशन मेथड से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये भी बच्चों इजी क्वेश्चन ही है। चलो ए पार्ट को लेते हैं सबसे पहले। 2z + 22 = 12। अब 22 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का है, तो इस साइड माइनस का हो जाएगा। 2z = 12 - 22। सो 2z = 12 में से -22 करेंगे तो माइनस का 10 आ जाएगा और 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो z के इक्वल में -10/2। 10 2 से 5 टाइम कैंसिल, तो z के इक्वल में -5 आ गया। ठीक है, ये ए पार्ट आपका कंप्लीट। अब बी पार्ट को करते हैं। 2x - 4 = 36। -4 को इधर राइट साइड में लेके आएंगे तो माइनस का 4 इस साइड प्लस का हो जाएगा, तो 2x = 36 + 4। तो 2x के इक्वल में आ गया 36 + 4 40। और अब हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 2 इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो 40/2, 2 से 40 कैंसिल हो गया, तो x के इक्वल में आ गया 20। अब सी पार्ट पे आते हैं। सी पार्ट में है 3x/6 - 8 = 50। 8 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो 8 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, 15 + 8 3x/6 = 23। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो देखो 3/x का मतलब हो गया
कट गया ये 1/2 ही मान लो, तो यह आ जाएगा x अपॉन 2 इज इक्वल टू 23। अब ये 2 डिवाइड में है, इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। याद रखिए जो डिवाइड की चीज है शिफ्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो x के इक्वल में 23 इंटू 2, तो x के इक्वल आ जाएगा 23 2 जा 46। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया। अब डी पार्ट में है, बिल्कुल इजी है ये। 3x माइनस 7 इज इक्वल टू 14। 7 को इधर शिफ्ट करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 14 प्लस 7। सो 3x इज इक्वल टू 14 प्लस 7 21, और ये इधर इसके डिवाइड में आ जाएगा 21 अपॉन 3 से 7 टाइम कैंसिल, तो x के इक्वल में आ गया 7। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।